चलिए अब सीधे चलेंगे लाइव, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अब उनकी भी पोल खुल गई। राम को विवादास्पद करना और राम मंदिर को विवादास्पद करना ये कांग्रेस की नीति भी है और नियत भी है। पर इस देश का करोड़ों करोड़ों हिंदू अपने आस्था के केंद्र अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध है। हम सब मिलकर अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे और वो कांग्रेसी जिन्होंने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया, वो कांग्रेसी जिन्होंने राम के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की, वो कांग्रेसी जिन्होंने राम का नाम बदनाम करने की कोशिश की, निश्चित रूप से ये उनके गाल पर बड़ा तमाचा होगा। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि वर्षों से लंबित राम का मुद्दा अब समाप्त हुआ और राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। तो लग रहा है आपको कि दो फाड़ में हो चुकी है कांग्रेस इसको समझे तो? अब देखिए, कांग्रेस तो फाड़ हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कांग्रेस का कोई विचार नहीं है। वो कांग्रेस जो अब अंग्रेजों के बिना ज्ञान के ट्वीट को रीट्वीट कर रही हो, उस कांग्रेस पर आप टिप्पणी क्या करोगे? वो तो हर उस मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं जो मुद्दा इस देश की अस्मिता से जुड़ा है। अब कांग्रेस के विचार और कांग्रेस की नियत, ये दोनों ही प्रश्न चिन्ह के दायरे में। कांग्रेस आज महंगाई को लेकर राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन कर रही है और आगे पूरे प्रदेश में किए जाएंगे। अच्छा रहता कि कांग्रेस 15 महीने जब उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद लगातार महंगाई बढ़ाने का काम किया, उस समय इस पर संज्ञान ले लेती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई नहीं बढ़ रही, हमारी सरकार जनता के कल्याण और विकास में लगी है। आर्थिक अनुशासन के माध्यम से हमारी सरकार सुव्यवस्था स्थापित कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी राजनीति चलाना है। इसलिए इस तरह के मुद्दों पर प्रदर्शन कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो लेकिन एमपी कांग्रेस ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें हमने बताया कि बीते 12 महीने में लगभग 4000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। राजधानी बन चुकी है उत्तर प्रदेश अपराध। मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस बिना तथ्य के आंकड़े प्रस्तुत करने की आदत से मजबूर है। सही मायने में यदि इस देश में महिलाओं के उत्पीड़न के मामले आप देखेंगे तो वो केवल कांग्रेस के कार्यकाल में ही नहीं हुए, बल्कि कांग्रेसियों द्वारा किए गए। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें महिला पर उत्पीड़न करने में यदि सबसे आगे कोई रहा तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे। 15 महीने जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, मुख्यमंत्री निवास से 1 किलोमीटर दूर पर ही बच्चियों के साथ रेप हो जाता था। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार का मामला, बच्चियों के साथ उत्पीड़न का मामला, महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला, ये जितना कांग्रेस के समय हुआ शायद देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सरला मिश्रा का कांड हमने देखा है मध्य प्रदेश में किस ढंग से सरला मिश्रा को जलाया गया। नैना साहनी, कांग्रेस के बड़े नेता द्वारा नैना साहनी को जलाया गया, तंदूर में जलाया गया। अब किस मुंह से ये बातें करते हैं महिला के संरक्षण की, उनके संवर्धन की? कांग्रेस लगातार महिलाओं का अपमान करती है, महिलाओं को उत्पीड़ित करती है। और 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार में तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर थी। उसी समय सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आईं। देखिए, किसी की भी मृत्यु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी मामला है उसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। आपके विभाग से अलग सवाल है, भोपाल शहर 5 शहर ऐसे हैं जहाँ पर बिल्डिंग परमिशन सिर्फ 5 दिन में मिल रही है, जो ई नगर पालिका सिस्टम है। क्या पूरे प्रदेश में भी सरकार की योजनाएं लागू करनी? माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि वो योजनाएं जिनको समयबद्ध निष्पादित होना चाहिए वो एक क्लिक पर लोगों को मिल सके। और इसीलिए हमने सिटीजन चार्टर को मजबूत करते हुए लोक सेवा गारंटी कानून के माध्यम से ज्यादा सुविधाएं जनता को
मिल सके इसकी व्यवस्था की है। नगरीय निकाय में भी बिल्डिंग परमिशन को लेकर हमने ये प्रयोग किया है जो बहुत सफल हो रहा है। शायद देश में मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसने लोक सेवा को कानून के दायरे में लाकर उसकी गारंटी प्रदत्त करने की योजना बनाई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नायाब योजना है और सफल योजना है। सर, इसी महीने बजट भी आने वाला है। मुख्यमंत्री लगातार बजट को लेकर विशेषज्ञों से किस तरह का बजट मध्य प्रदेश की जनता कितनी उम्मीदें रखती है? देखिए, बजट तो जब आएगा उसके बारे में सबको पता लगेगा, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास मूलक सरकार चला रही है। जनता का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। आर्थिक अनुशासन के माध्यम से राजस्व हम वसूलें और उस राजस्व के माध्यम से प्रदेश में सुव्यवस्था स्थापित करें, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जनता के कल्याण की हर योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करना और जनता को सरकार की मुख्य धारा से जोड़ना, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। टीकाकरण का समय भी बढ़ाया जा रहा है। हमारा मानना है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमें समुचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई है। हम ये मानते हैं कि क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, इसलिए हमने ये निश्चित किया है कि जल्द से जल्द हम टीकाकरण का अभियान पूरा करें। वैक्सीनेशन कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अंतिम पड़ाव है और निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन के दायरे में लोग आए, जिससे कि इस कोरोना की महामारी से हम बच सके। सर, कांग्रेस का ये कहना है कि जो डॉक्टर्स है ये कोरोना वीरस तो है, लेकिन शमशान घाट में जो कोविड की किताब को आग लगा रहे हैं वो भी वीरस है, उनको पहले टीका लगना चाहिए। देखिए, फिर मैं ये कहूंगा, पहले तो कांग्रेस वैक्सीन का ही विरोध कर रही थी। कांग्रेस ने तो पूरी कोशिश की कि इस देश में वैक्सीन ही ना लगे। अफवाहें फैलाकर वैक्सीन को प्रश्न चिन्ह पर लाकर खड़ा कर दिया। वैक्सीन की गुणवत्ता को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस ने माहौल बनाया था, उससे इस देश के वैज्ञानिक ही केवल हतोत्साहित नहीं हुए, बल्कि जिनको वैक्सीन लगना था उनमें भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई। अब जब वैक्सीनेशन सफल हो गया है तो फिर उनको तंगड़ी अड़ाने की आदत हो गई है, क्योंकि विघ्न पैदा करने में ही उनको संतोष मिलता है। इसलिए नई नई बातें कर रहे हैं, पर मैं उनको ये ज्ञान देना चाहता हूं कि फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं उसमें वो सब वर्ग के लोग हैं जो कि कोरोना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लड़ाई लड़ते आए हैं। वो सब लोग जो कि कोरोना से लड़ाई लड़ने में फ्रंट पर रहे, वो सब आएंगे। कांग्रेसी लगवाएंगे वैक्सीन समय आने पर, क्या लग रहा है? अब ये तो कांग्रेसियों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आश्चर्य है, कोरोना की लड़ाई में भी बहुत सारे अस्पतालों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कांग्रेसी मुझे ही फोन करके बोलते थे कि उसी अस्पताल में मुझे भर्ती करा दो। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सही मायने में कांग्रेसियों को यह विचार जरूर करना पड़ेगा, जिस वैक्सीन को लेकर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए थे, अब वो उसको लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ये तो उनका विवेक है। पर हम तो तीनों चरण में जो हमारे टारगेट सेगमेंट हैं, जो हमें निर्देश मिले हैं, उनको हम वैक्सीनेशन से जोड़ेंगे। हम राजनीतिक विचार से किसको लगाना है किसको नहीं लगाना इस पर विचार नहीं करते। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तीनों जो कैटेगरी है उसमें जो लोग आएंगे उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। राहुल गांधी और कमलनाथ जी से भी अपील करेंगे क्या वैक्सीन लगाने? जी, राहुल गांधी और कमलनाथ जी से भी अपील करेंगे क्या? नहीं, हम तो यदि वो उस श्रेणी में आएंगे तो वो आएंगे तो उनको लगाई जाएगी। नाम तो बता दिए किससे फोन आए थे? आपको मालूम है, आप पता कर लीजिए कि उस समय बैठकर एक अस्पताल की बुराई करने और हम पर इस बात का इल्जाम लगा रहे थे कि हम एक अस्पताल को संरक्षण दे रहे हैं, और उसी अस्पताल में भर्ती होने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने मुझे स्वयं फोन किया था। सर, कांग्रेस कह रही है कि अगर भाजपा मध्य प्रदेश को सच में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है तो पिछले 3 साल से जो शिक्षक ज्वाइनिंग की मांग कर रहे थे उनको ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? हम हर वर्ग का संरक्षण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग के कल्याण
और हर वर्ग के माध्यम से समाज का उत्थान, यही लक्ष्य है। ठीक सर। सर, किसानों को लेकर थोड़ा बता दीजिए। किसानों का कल हाईवे जाम को लेकर कुछ एक आंदोलन चल रहा पूरे देश भर में, और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है इसकी? मध्य प्रदेश का किसान मोदी जी के साथ है, देश का किसान मोदी जी के साथ है।